और हमको तो पहले से ही बस भगवान बहुत प्यारा था। और भगवान को हम नाम ले ना तो हमारे रोम रोम में जैसे ऐसे हो जाते थे। हम भगवान से लड़ते रहे कि हम कभी आए नहीं है वृंदावन, हमको आना है, तेरे पास आना है। डॉक्टर ने बता दिया बाबा आप जल्दी ले जाओ, मैया मर जाएगी और उसमें खून भी नहीं है। तो मैया मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे देखो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ठाकुर जी को आपने सिंहासन जैसा बनाया हुआ है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको ठाकुर जी गोपाल जी ला के दे दूँ? अरे भैया आप तो भले भले हो गई जय मेरे हो, बाप। मैं जरूर लाऊँ। हमने मैया की कुटिया में प्रवेश किया हो यहाँ। प्रणाम मैया, राधे राधे। राधे राधे। तो आप यहाँ आप कुटिया देखो, पहले तो ये कुटिया है मैया की, बड़ी साधारण सी और बड़ी छोटी सी ये कुटिया है। और ये देखो सिर जो है हमारा यहाँ बिल्कुल यहाँ तक पहुँच रहा हो, इतनी ऊंचाई है कुटिया की। तो यही गेट है और एक खाट है मैया के पास। ये अच्छा ये बनाया हुआ मैया ने, ये क्या है मैया आपको? ये तो ऐसे भगवान को बिठाने के लिए सिंहासन बनाए हुए हैं। अच्छा ये देखो, ये चौक को मिट्टी मैं को ये यहाँ सिंहासन दीवा बनाए हुए। बत्ती करती हूँ। आप जो कुटिया देख रहे हो ना, तो यही कुटिया में यहीं देखो मिट्टी को ये सिंहासन बनाया हुआ है ठाकुर जी के काजे, कि यहाँ थोड़ा ऊंचाई पे रहेगो और वैसी व्यवस्था नहीं है कोई, तो ऐसे करके मिट्टी का लेप लगा के उसको बड़े सुंदर बना दिया हो, जैसे पुराने समय में महिलाएं करती थी। और ये स्थान बनाया हुआ मैया, ये काय के काज बनाया हुआ ये आपने? मैंने तुलसी उधर पौधा लगायो है। अच्छा अब अच्छा, उसमें आ जाएगा ऐसे तुलसी का उसमें पौधा। डाला। हाँ अच्छा अच्छा। वो डाला है। और देखो ये चूल्हो बनाया हो मिट्टी को ही, वैसो बनाने यही मिट्टी में खोद करके और यही चूल्हो बना लो आप भोजन को। और देखो ये व्यवस्था है राशन की, यही कुटिया है इनके पास, और यही कुटिया में सर्व आनंद है इनके लिए। और ये कृष्ण भक्ति और राधा कृष्ण जी की भक्ति हमारे इनको जूनागढ़ से यहाँ खींच कर ले आई। तो इतना प्रेम उनके प्रति हुआ, भक्ति में इतनी जागृत हुई इनके कि वहाँ से यहाँ चल के आ गई। और यह कुटिया को आप देखोगे तो हमारी इच्छा ये है कि इस कुटिया का नवीन निर्माण हमारे द्वारा इसका पूरा तरीके से कराया जाए। क्योंकि आप देखो इसमें सर्दियों में ये कट्टा वगैरह लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ऊपर ऐसे है, सिर भी नहीं आ रहा ढंग से। अगर बारिश हो गई तो देखो यहाँ ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, देखो ये बिल्कुल ख़राब है। देखो मिट्टी आ रही झर रही, देखो अगर उसको पकड़ोगे तो तुरंत मिट्टी झरेगी। तो ये स्थिति में है। तो हमारी इच्छा यही है कि ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से मैया के इस कुटिया का अच्छे से बढ़िया नवीन निर्माण कराएं हम, और जिससे मैया को यहाँ कोई कष्ट ना हो। यही बाथरूम है देखो, यही एक ही कुटिया, इसी में सब कुछ बना रखा है। इसको यहाँ छोटा सा बाथरूम बना रखा है मैया ने अपने लिए, नहाने की व्यवस्था, स्नानघर का, यहाँ भोजन की व्यवस्था, यहाँ ठाकुर जी, और एक ये खाट है, ये खाट की व्यवस्था है। भैया राधे राधे। राधे राधे। मैं बैठ जाऊँ आपके हाँ पास? बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ भैया। राधे राधे। राधे राधे। ये पानी की व्यवस्था यहीं कर रखी है आपने चपटा में। अब तो सर्दी आ गई, चपटा में पानी भरोगे तो जो है कुछ है नहीं तो मैया के पास से ले आए कि वो ऐसा कुछ गोना होगा उसमें गर्म पानी करके स्नान कर लेंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा कुछ है नहीं ना पानी, एक बाल्टी से नहाए अच्छा और एक बाल्टी में ये से पानी कैसे भरे तो उसमें गर्म करके डाल देते हैं और अच्छा। फिर नहा लेते हैं तो उससे। इससे मैया में तो और ठंडा हो जाता होगा पानी। क्या करो भी व्यवस्था को व्यवस्था भाषण में तो नहीं है ना, वो ऐसा कुछ है नहीं। एक बाल्टी है और ये भगोना कल लेके आई हूँ। अच्छा ये भी कल लेके आए? कल लेके आई हूँ एक मैया के पास से। भैया आप तो बड़े, ये आप ऐसे भावते रह रही हैं, ये आपको मन ये विचलित ना हुआ कि जो यहाँ तो कोई नहीं व्यवस्था हमको नहीं है, तो कोई सुविधा बड़ा नहीं है? प्यार लगता है हमको। कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हमको जैसे हम पहली बार आए हैं जी लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सब अपना कई बार आ गए हैं। जी। ऐसा किसी भी मैया को बोलते हैं तो वो मैया अपने को कुछ भी हम मांगते हैं उससे पहले दे देते हैं। हम बोलते भी नहीं है और पहले से वो दे देते हैं। भैया आप जो यहाँ आए तो कौन से स्थान से आए यहाँ पे, और कब आपको आगमन यहाँ पे हुए हो? हम आए तो गुजरात से, हमारे खुद गुरुद्वारा से हम आए हैं। अच्छा वहीं पे हमारे आश्रम है, जी। वही आश्रम से हम अपना ही खुद का आश्रम है। अच्छा अच्छा वहीं पेड़ पौधे बहुत सारा अच्छा ही आश्रम बनवाए हैं, हमारे गुरुजी ने बनवाए हैं। अच्छा। हम जैसे संस्कार हुआ उसके बाद में हमने खुद अपने आश्रम बनवाए। तो भैया आपको संस्कार, सन्यासी संस्कार है चुको है? हाँ हो चुका है।
अच्छा। तभी तो हम त्रिपुंड लगाते हैं। अच्छा, त्रिपुंड आप इसीलिए लगाते हो हाँ, कि जब आपको संन्यास को जो है संस्कार हो चुका है। हो चुका, जिसका अच्छा। संस्कार हो चुका है, तो वो ऐसे त्रिपुंड करते हैं। अच्छा, तो भैया त्रिपुंड आप संन्यास धारण कर रहे हो, तो वहाँ तो शंकर भगवान की भक्ति करते रहेंगे। अब ऐसी इतनी प्रेरणा और इतना प्रेम यहाँ जागृत हुआ आप श्री जी की और राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कार्य, अब जैसे यहाँ समझ, कैसे आगमन हुआ आपको? वो तो जैसे आप भगवान महादेव कहते हैं, तो वो तो कृष्ण और महादेव कोई अलग तो है ही नहीं। जय हो, बिल्कुल हम नहीं। उनको अलग कभी मानते ही नहीं है। जी। और कृष्ण भगवान महादेव की पूजा करते हैं, वो जी। अपने इष्ट कहते हैं। जी। तो महादेव भी कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, जी। तो वो अलग कहाँ है। जी। जैसे आप एक तत्व आप मन से देखो उनको, जी। तो जो भक्ति करते हैं ना, उनको कोई अलग दिखाई नहीं देता है, उनको सब एक ही दिखाई देते हैं। तो राधा है, तो राधा तो उसके चरण में तो चारों धाम है। जय हो। तो जब हम ये सब कुम कर करके अपने मन से पहले 1 साल पहले हमको ऐसे भगवान के प्रति ऐसे गोकुल मथुरा के आने के लिए हमको बहुत ऐसा मन हुआ था। लेकिन तब क्या है कि हमारे पास गैया थी और कुछ बाबा लोग, हमारे जो महात्मा है गुरु महाराज, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो हम नहीं तो पहले आ जाते, लेकिन हम नहीं आए। फिर ऊपर से हमारे कुंभ का मेला आया। अच्छा। तो फिर हमको वहीं जाना पड़ा, तो हम आ नहीं सके। तो अचानक हमारे मन में ऐसा हुआ कि अब हमको जाना ही है, जाना ही है। बीमार भी हो गए थे, फिर भी हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमको जाना है। अगर हमको झटका ऐसे बोलते हैं ना, वो आ गया था जब कुंभ का मेला करके आए। तो ऐसा आ गया, तो सब ऐसे हंसते हंसते कहने लगे कि मैया अब तो आपकी उम्र भी हो चुकी, अब हम आपको समाधि देंगे, अब कहीं ना जाइयो। हमने बोला हमारी समाधि नहीं होगी, अभी तो हमारा सब थोड़ा कुछ बाकी है भजन, और वो जाएंगे हम वृंदावन। बोले आप चल नहीं सकते, हाथ और हमारे गुरुजी हमारी सेवा करते थे, हम चल नहीं सकते थे। अच्छा। जैसे कुंभ करके आए ना, झटका लग गया। इतनी ऐसी बीमारी हो गई आपको, चल नहीं पाते थे? ऐसे गिर गए, ऐसे गिर गए, तो महाराज भी नहीं थे। जब मेरे को होश आया तब हमको पता चला कि वो कहते हैं कि इसको ये हार्ट अटैक आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा हाथ ये है ना, ये उठता नहीं है, ऐसे हो गया था। अच्छा। हमने फोन गुरुजी को लगाया कि हमको ऐसे झटका आ गया। बोले अरे तू झटका आ गया तो बात कैसे करती है? हमने ये तो नहीं पता हम कैसे बात करते हैं। फिर 3 महीना ऐसे रहे और थोड़ा मालिश बालिश हाथ की ऐसे किया, उससे ही हो गया। हम भगवान से लड़ते रहे कि हम कभी आए नहीं है वृंदावन, हमको आना है, तेरे पास आना है। हमने जो इच्छा की हमको भगवान सब दिया, लेकिन हमारी एक इच्छा रह गई है कि कभी हम वृंदावन नहीं गए। हमने कौन सा पाप किया है जो हम साधु बन गए, हम आपके बन गए, तो मुझे आपके पास आना है। ऐसे मेरे मन में बहुत ऐसे हो रही थी, मन में ऐसे। 3 महीने में हम ठीक हो गए। ठाकुर जी कृपा कर दी आपकी। और कुछ दवा भी नहीं लिए। ओहो, जय हो। और हमारे गुरुजी के शिष्य है डॉक्टर, हमारे दादा गुरु है ना, उनका बहुत नाम है। अच्छा। तो उनके ब्राह्मण के शरीर के महात्मा है, और वो गुरुजी के शिष्य है, परदादा गुरुजी के शिष्य है। तो उसने बोला माई अब आपकी सेवा और गुरुजी ऐसे सेवा करे तो आपको मर जाना चाहिए, हम ना मरे और तेरी दवा भी नहीं चाहिए और हम सही हो जाएंगे। आपने कह दिया उनसे? हाँ, उनसे कह दियो। ये भगवान ने बल दियो आपके अंदर ये बोलने को। और उसने बोला गुरुजी को, ये सच बात करती हूँ, अगर आप मेरे गुरुजी से बात करेंगे, मेरे भक्तों वहाँ के भक्तों से बात करेंगे, बोलेंगे हाँ ये मैया डॉक्टर ने बता दिया, बाबा आप जल्दी ले जाओ, मैया मर जाएगी और उसमें खून भी नहीं है, और ये सरकारी दवाखाने में आप ले जाओ इनको और उसका बाटला चढ़ाइयो, मैं यहाँ चढ़ाऊंगा तो उसकी आंख बंद हो जाएगी। हमने बोला हमारी आंख अभी बंद नहीं होगी, हम बचपन से लेके भगवान के प्रति हमारा मन उनके लिए ही है, हम जो भी करते हैं उनका ही नाम लेते हैं। कभी हमने गोली नहीं खाई है और आज भी तेरी गोली नहीं खाएंगे। हम एक भगत के घर पे बोल के जाके बोला कि रोटी बना दे मैया मेरे को, और वो दही
दही आती है ना, जी। उसकी तड़का मार के, हमारे गुजराती में बोलते हैं तड़का, अच्छा वो अच्छा। दही का तड़का मार के वो हमने खा के, और हम 3 महीने में सही हो गए, कुछ ना कियो। और फिर जब सही हो गए तब हमने बोला कि हमको मथुरा जाना है, गोकुल मथुरा जाना है। गुरुजी ने बोले थोड़ा ये ठंड है, फिर चले जाइयो। अकेली भूल जाती हूँ मैं, जी। एक शहरी में जाऊँगी, दूसरी शहरी भूल जाऊँगी। तो सीधे चल दिए आप बिना कोई ऐसा जानकारी के, वहीं चलो अब मथुरा ही चलेंगे। हमने बोला, गुरुजी ने एक आदमी को भेजा था हमारे आश्रम में, वो बहुत रहता था, पंडित है उसका जी नाम, जी वो पंडित है। जी। तो उसने बोला बाबा वो उम्र का है कि मैया बहुत कह रही है, तो आप उसको ले जाओ, उनके साथ में वो जाना चाहती है दर्शन, और उनके साथ में रहेगा। वो ऐसे बहुत जगह पे इधर कई बार आ चुका है, लेकिन उसने मेरे पास आया, वो ये थोड़ा दिन रुका, वो ठंडी के मारे चला गए, और हम तो बोला हम ना चले, हम तो यहीं रहेंगे। अब मेरे ऐसे मन में आए कि हम यहीं रह जाएंगे। हमने गुरुजी को नहीं बताया, लेकिन हम हमारा मन ऐसा कह रहा है कि हम यहीं रह जाएंगे। तो फिर यहीं रुक गए। हम ऐसे रुक तो गए। गुरुजी ने फिर पूछे आपसे कि अब हाँ कब आओगे? पूछे गुरुजी, अब कब आएंगे? हमने बोला हम अब ना आएंगे, हमारे दादा गुरु का समा गए, फिर भी हम नहीं गए। हमारे मतलब अब पास है तो आपको यहीं मन वहीं पे लग गए हो। बहुत महात्मा आए हैं, अब आपको यहीं मन कल लग गए हो। परसों भंडारा है, फिर भी हमने बोला हम हमारे सब ये मन लग गया, बाद में हम आएंगे, जब हमको ऐसा लगेगा तो अब आप इधर ब्रज के हो जाएंगे। गए, अब आप ब्रज के हो गए हो। हाँ, सही आप बात है, चिंता मेरा मत मन ही करो। नहीं कर रहा है कि हम जाए। आप जाओगे भी ना कभी। हाँ, ब्रजवासी इतना प्रेम और स्नेह करें संतन से, महात्मान से, जी कि वो जान ही ना दें दोबारा। यहाँ से गए हुए व्यक्ति दोबारा संत कोई कहीं जाए ना है, और कहीं फिर आपको मन भी ना लगे। अरे हमारे दादा गुरु समा गए हैं, फिर भी पग हमारा पग पे। मन नहीं कर रहा है कि जी। हम। यहाँ पग पग पे ठाकुर जी की लीला स्थली है ना, जगह जगह कहीं ठाकुर जी जी ने जी कहीं जी, पे ऐसा रास किया हो, लगता या है कि कहूँ जैसे ठाकुर हमने जी घूमे। कई जन्म में हम यहाँ आ चुके हैं, ये हमारा है, सब ऐसा लगता है। और यहाँ के लोग भी ऐसे कहें आपसे कि हाँ, हमारी है मैया, देखो हमारी है। मैया सब लोग आते हैं मेरे को ऐसे बिठा देते हैं, कुछ भी नहीं होता है तो बोलते हैं मैया भोजन कर लो, जी। क्या लेंगे, नहीं, ऐसे बहुत ऐसे। बहुत प्रेम करें। भैया जी। आपने फिर संन्यास बचपन को लियो या फिर परिवार बाद में छोड़ो आपने? नहीं, ये तो भैया आपने पहले हमने आपको बात किया कि हमने पहले से, हमारे माँ बाप तो नहीं थे, जी। और ऐसे ऐसे हम बचपन से ऐसे अच्छा, बचपन महात्मा से। के साथ में रहते थे, मैया के साथ में, हमारे गांव में। जी जी। हमारे गांव में भी तो बहुत महात्मा है, अच्छा अच्छा। तो हम उधर ही रहते थे। जी। और उसके बाद में हमारे ये संसार से मन ही उठ गया, तो हम परिवार से बोले कि यहाँ रहेंगे तो परिवार लेने के लिए आएंगे, जी। हम कहीं दूर चले जाएंगे तो कोई पता ही ना कोई चलेगा। नहीं चलेगा, सही है। और 10 साल 15 साल के ऐसी उम्र में तो किसी को पता ही ना चला कि वो मर गए कि जिंदा है। अच्छा। हाँ, ये तो हम जब महात्मा बन गए ना, तब उसके बाद में पता चला कि ये अपने परिवार के हैं। तो ये तो आपने बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया तो फिर? हमने तो बहुत साल है, हमको पता ही नहीं हमारा ये क्या क्या हुआ, वो हमको खुद को पता नहीं। हमारे हिसाब से तो आपके जीवन में भक्ति को तो बहुत महत्व होगा। आपने जीवन में बड़ी घटना देखी होंगी ठाकुर जी की। अरे हमने तो जहाँ गए ना, जी तो हमको ऐसा ही जैसे ही यहाँ प्रेम मिलता है ना, जी। हम जैसे महात्मा में गए, जूनागढ़ में गए, तो हमने को ऐसा लगा कि सब अपना ही है। हम कहीं बचपन से कभी, हम बहुत जो जिसके साथ में रहे, मैया के पहले तो साथ में रहते थे, बचपन था ना तो जी। बाबा लोगों के साथ में हम ना रहते थे, जी। पता नहीं चलता है ना। हाँ, जी जी जी। तो माई लोगों के साथ में रहते, माई लोग बड़े प्यार से अपने साथ में जैसे अपने बच्चे को सुलाते हैं ना। जी एक माई थी, जी। वो माई बहुत हमसे प्यार करती थी और बहुत महात्मा थी। वो मैया हमको अपने पास में बिठाती थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। हम शुरुआत में ऐसे ही रहे, कोई वस्तु की हमको कोई कमी नहीं हुई भैया। ना कभी होगी। जिनने इच्छा को त्याग कर दियो, वहाँ को तो ठाकुर जी स्वयं कुछ ना कुछ व्यवस्था कुछ ना करें कुछ अपने आप। देते हैं, और ठाकुर जी तो हमारे मन में, हमारे आश्रम में भी तो हमने लाला को रखा है। अच्छा भैया, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपको, मैं यहाँ पे देखो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ठाकुर जी को आपने सिंहासन जैसा बनाया हुआ है, जी तो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको ठाकुर जी गोपाल जी ला के दे दूँ? अरे भैया आप तो भले भले हो गई जय मेरे हो, बाप मैं जरूर लाऊंगा। जी। तो आपकी इच्छा हो तो मैं जरूर ले आऊंगा, मेरी यह इच्छा सेवा तो की मेरी इच्छा देखो, है। मेरी तो पहले से इच्छा है। जी। मैं इतने बड़े गोपाल जी ले आऊँ आपको, इतने बड़े? हाँ जी 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 जी, ठीक है, मैं जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि आपने सिंहासन बना लियो, सिंहासन है और दूल्हे ना आए तो फिर अच्छा ना लगे ना। अच्छा ना लगे। ब्रज के देखो दूल्हे मैं वही है। तो वही, इसीलिए मेरा तुलसी माता को ऐसे छुपाए कि वही ठाकुर ठीक जी को वास है तो है, ठीक मैं है। उनकी इच्छा होएगी तो आएंगे। हाँ, अब आ गए
चिंता मत करो। अब आपने जगह बना ली ठाकुर जी की, जगह तो बन गई, अब तो वो आना ही पड़ेगा ना। हाँ जी जी। मैं आपको गोपाल जी लाऊंगा आपके तो पास। बड़ो आनंद आयो जय भैया हो जो जय हो अपने जय। मन आप की चिंता बात मत की करो, हो। आप चिंता मत करो। अब भगवान आपको खुश खुश रखे और आप संतन की ऐसे ही सेवा करते आपको रहो। आशीर्वाद रहे संतन हमारे। की सेवा करने से जी संत तो हम बने हैं, लेकिन जो आप हमारी सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी पल पल आपकी सहायता करने के लिए खड़े ये रहते। तो मैं मानूं। हमारी सेवा तो बाद में, लेकिन पहले आपकी सेवा ठाकुर जी आपके परिवार को देखते हैं। जी। किसी भी संत को आप सेवा करेंगे भैया ना ये तो भैया, मैं भी मानूं भैया, ठाकुर जी हमेशा हमारी सहायता करें, कहाँ से कैसे व्यवस्था बन जाए तो भैया और ये सब व्यवस्था और बन जाए संतन अपने आप के ही। लिए तो कोई अपना ऐसा लगता है, जो कोई उनकी सेवा करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये अपना बच्चा है। जी वो संत ऐसा भाव से देखते हैं और ठाकुर जी के पास तो ऐसे ही मांगते हैं कि ये सेवा संतों की करते रहे। आप उनके ऊपर हाथ धरो ठाकुर जी, कि वो हर संतन की सेवा करें। ये आपसे आपके हमें आशीर्वाद दिए हो। आप हमारे ये ब्रज दर्शन को, हमारा एक छोटा परिवार है, वहाँ के माध्यम से हम अपने ब्रज में हमारे जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनके कार्य कुछ व्यवस्था करने को हमारा ये उद्देश्य लेकर के हम चले हैं। और श्री जी ने अब तक पूरा उद्देश्य हमारा करवाया हुआ है, और बाकी आपको ठाकुर जी को आशीर्वाद रहेगा तो उद्देश्य हमेशा पूरा होता रहेगा। अरे ठाकुर जी तो क्यों नहीं चाहेगा जी। भैया। आप जैसे कृष्ण जी ने कहा था जी अर्जुन को कि मेरे जो संतन की सेवा करते हैं ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। जय। हे अर्जुन, जी। मुझे जो संतन के चरण में रहते हैं ना, वो मुझे अति प्रिय है। और आप तो इतनी उम्र में संतों की सेवा भैया करते बस हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाए। तो आप तो हमारे लाडले हो गए जय भैया। हो जय हो, आपके लाडली बनना हो, बस यही काम भैया, करना है। हमारे तो परिवार आप हैं। हमने तो आपके ओढ़ना ओढ़ोए और बिल्कुल, अब धरती की हम बिछाना स्वयं है। मान रहे हैं, अब हम अच्छा आप संतन की सेवा करते हैं तो हमको तो अच्छा लगता है, हमने तो आज ही वही मान अपना लिया। है। आप चिंता ना करो, आपने कह दी परिवार, तो हमने आज से कह दिया आप हमारे परिवार जी हो, भैया, और आपकी कोई भी परेशानी होगी हम स्वयं खड़े रहेंगे। बाकी का जी भैया, आप खूब यहाँ खुश ब्रज में रहो, वास खुश करो, रहो। और बस अब भैया, जइयो मत ही ना। नहीं जाएंगे भैया। हमारे तो अब हमारा मन देखो, हमारे दादा गुरु जी समा गए हैं। हमारे आश्रम में कम से कम ऐसे रमते राम संत होंगे ना, जी वो 1-2 हजार होंगे। जी और बड़े बड़े महात्मा जी। ये तो कितने होंगे पता नहीं। दिल्ली, हरियाणा, हाँ, उत्तराखंड, जी। कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर मेरा मन यही है। यही आपको मन यहाँ हो ना, आपको कह रहे ना कि आपको समय वहाँ पे है, वो तो आपने कही है कि ये जो बाकी को मेरा जीवन है वो हाँ, ब्रज में कटेगा। क्योंकि ठाकुर जी हाँ, आप उसने मेरे को वहाँ से जीवन ले आए, दिया है। वो भाई एक बार ठाकुर जी देख रहे, आप पे याद आ रही है कि नहीं आ रही है, कि भाई आपको निश्चित समय यहाँ हो, आप याद ही ना कर रहे हो, उन्हें याद ही ना कर रहे ठाकुर जी की। अब याद किया तो अब मैं भक्त तुरंत ले चलूँ। सही बात है। उसने जब उसने आपने याद किया आखिरी समय नहीं, अब मेरे पास समय क्षण भर को रहेगा भाई, अब वो बचाओ। जी, राधे राधे मैया। तो ये आपकी खाटू टूटी हुई है शायद। अभी ये तो ये ऐसी खाट भी आपकी ऐसी है नहीं। ऐसे ये थोड़ा ऐसे सामान तो से यहाँ ऐसे में बैठी सोने है। में आपके पास दिक्कत ना होती होगी? अब जो मिला, संतन को तो ऐसा होता है कि जो मिले उसमें भैया चला मैं लेते आपके हैं। काजे देखो, ये खाट है, व्यवस्था थोड़ी सी आपकी ऐसी है, ऊपर ऐसे खड़ो हो जा। भैया मैं आपके काजे तखत की व्यवस्था लेके आया हूँ, जी जी भैया। अभी ले आयो, क्योंकि मुझे पता चली आपके पास तखत नहीं है। हाँ जी भैया। तो एक गद्दा है, तखत, और आपको एक कंबल है, लो मैं आपको कंबल दूं। मैया को भाव बहुत है ठाकुर जी के प्रति। अगर आप लाला ले आएंगे हाँ, तो मैं मैं तो आप चिंता ना करो, मैं लाला जरूर लेके आऊंगा। ये आपके लिए कंबल की व्यवस्था है, ये जी, खुश रहो भैया। ठीक है जी, जी, रख लो आप। खुश रहो। और या कुटिया के भी बनवाने को भी हमारा जल्दी ही उद्देश्य, आप कहें तो, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हमारे तो है भैया। हाँ देखो, जैसे आप ऐसे कोई सेवा कर दो जी, तो अच्छा है भैया। देखो यहाँ पे ये स्थिति मैया की ज्यादा ही खराब है। हाँ जी, आप इसकी है। सर्दी में आप जो है ये व्यवस्था में नहीं रह पाओगे, आप बीमार हो जाओगे। आप इतनी जिम्मेदारी आप हमें दो। जी भैया। देखो ये पूरा जो है, पूरी स्थिति है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है कुटिया की, ये ऊपर से है। और ये देखो ये क्या है कि हवा आएगी सर्दियों में, अब सर्दी प्रारंभ हो गई है, तो इनमें से हवा आएगी। देखो यार पार जो है, इसमें कोई त्रिपाल नहीं है, तो पहला कार्य तो हमारा यही है। देखो इनमें से हवा आएगी, यहाँ से ये पूरा खुला हुआ है, देखो कुछ भी नहीं है। तो पहला कार्य तो हमारा ये है कि हवा रोकने के लिए इसमें त्रिपाल लगाएं चारों ओर, ठीक है भैया। जी, इसमें पहले
चारों ओर त्रिपाल लगाएं और इसमें बांस की टटिया बनती है मैया, एक हमने कुटिया बनवाई थी एक संत के लिए, अच्छा। तो बांस के बीच में से बांस को काट करके तो उसमें ऐसे टटिया बन जाती है। हाँ, हाँ, वो ऐसे बना बन जाती है, हाँ बड़ी जी, सुंदर हाँ जी, बनती हाँ है जी, वो। सुंदर बन क्योंकि जाती है। ये बिल्कुल ये तो कुछ समय को काम है, थोड़े दिनों बाद तो ये बिल्कुल गड़ जाएगा ये, अगर फूसी तो ऐसे है ये। होए हाँ, तो ऐसे बन जाए तो फिर आपको भी चिंता नहीं हाँ, और हाँ, हमको भी मैं रहेगी ऐसे नहीं। ऐसे कोई रखूँगा व्यवस्था आपकी काजी, ठीक ठीक है? है। तो ये कुटिया बनाने को हमारा उद्देश्य है, या कुटिया को हम अपने ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से इस कुटिया का निर्माण हम कराएँगे और हमारे ब्रज मंडल के ऐसे ही जो साधु संत जो परम त्याग की स्थिति में हैं और यहाँ रह रहे भक्ति भाव करते हैं, उनके लिए हमारे ब्रज दर्शन परिवार हमेशा तत्पर है और आप सभी को ऐसे साधु संतों के दर्शन हमारी तरफ से होते रहेंगे और आप हमारे इस ब्रज दर्शन के यूट्यूब परिवार को देखते रहिए। ये हटाओ, ये तो बिल्कुल टूटी हुई है, ये हटाओ पहले। ये गद्दा है वो आप या ओढ़ने वाले बिछा लियो आप पे, हाँ जी, जी। और मैं अब की बार आपको थोड़ा जल्दी या कुटिया को निर्माण करवाऊंगा, जी। ठीक है जी? हाँ जी, और मेरे हाँ ठाकुर जी आप चिंता मत करो, तो ठाकुर जी तो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। दीवा कर रही हूँ और दीवा हाँ, बत्ती नहीं आप जली। यह और बढ़िया तरह बना लो हाँ जी, या बढ़िया, और हाँ जी, छोटा सा मंदिर भी ले आऊंगा मैं आपके काजे, हाँ और जी। वहाँ में ठाकुर जी आप रखो अपने, ठीक है? आप यहीं रख लियो मंदिर। जी, जी भैया। आप नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना होए, मैं ये तो भाव आपको ये सेवा को हमें अवसर मिलो है, ये कोई जी ऐसा ना कर रहे हैं हम आपको कोई कोई चीज़ एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। नहीं फिर लेकिन ये व्रत में जो तो अपने ये मन की बात जो बताए तो वो ये आपको पूरा आशीर्वाद मिल करते हैं जाएंगे, ना, पर आशीर्वाद तो दियो वही आप तो हमें। ठाकुर जी हैं। हम आपके उस जी दिल अंदर में ठाकुर जी देख रहे हैं कि हमारे भाव को जी, पहचान रहे हैं। मैं अब आपकी कुटिया के निर्माण के कार्य की ओर जल्दी व्यवस्था करूँ, ठीक है? जी, 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 आप जी। एक बार जिनकी खुश कुटिया है रहो, खुश उनसे एक बार रहो। पूछ जरूर लियो आप। नहीं उसने बताया है, मैं अच्छा आज अच्छा भी बात किया है कि मैया आप 3 दिन लगाएंगे तो टूट जाएगा। जी, अगर आपको कोई पक्का अच्छा बनवा दे, हम कभी आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप चले जाओ यहाँ ठीक से। है, फिर तो सही है, फिर तो हम जल्दी बनवाएंगे यार। जी। ठीक, तो ये अब जो है मैया की तरफ से परमिशन भी है, और जिनको ये स्थान है जहाँ ये रह रही हैं मैया, वो भी जो कह भैया रहे हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कह दी मैया अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसे बनवाने के प्रकार में हो कि बनवाना चाहते हो, हाँ। तो आप बनवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जीवन पर्यंत यहाँ रहो आराम से, हाँ खूब जी। भक्ति करो ठाकुर जी। ठीक है भैया, अब मैं जी, जल्दी आऊँगा आपके जी, पास, जी, जी, और जी। मैं पहले तो ये त्रिपाल लाने को प्रयास करूँगी अक्का जी, यहाँ आपको आस-पास त्रिपाल लग जाए, जी, जी। क्योंकि जब अगर कुटिया को निर्माण भी होगा तो वो त्रिपाल तो काम आ जाएगा। आ जाएगा हम। वो तो कृपा ज़रूर है, वो जी, तो हवा रोकने को ज़रूरी है। अगर हम टटिया को भी बनवाएँगे जैसे बाँस वालों, तो तब भी वो त्रिपाल ज़रूर लगेगा। जी, जी, ठीक है जी? जी, जी। तो फिर मैं थोड़ा-सा अब परेशानी होगी जब, क्योंकि अब बनेगा तो थोड़ा आप 1-2 दिन के काजें कोई थोड़ी-सी। बात नहीं है कि ये तो ये वो ठाकुर जी सब कर ही देंगे जी, हमारी मदद। ठीक है। ठीक है मैया। तो ये जो धन्यवाद। आप स्थिति में देख रहे हो, ये हमारे यहाँ पे बरसाने के ही स्थान है, थोड़ा-सा दूर है बरसाना से, पर हमारे ब्रज के ही बरसाने के अंदर आता है ये स्थान, और यहाँ स्थान पे जहाँ मैया रहती हैं, उस स्थान की स्थिति जो है ऐसी थी जो हमें सही नहीं लगी, और इस दयनीय स्थिति को हम सुधारने के लिए ब्रज दर्शन परिवार अब इसमें जल्दी से इस कार्य को पूरा कराने का प्रयास कर रहा है। आइए अब। ठीक है मैया, राधे राधे। राधे राधे।